100 NOK का नोट है, ठीक है। तो ये इंडियन रुपी में हुआ करीब करीब 800 रुपए। वेल गाइस, इस शॉप में जगह जगह रेनडियर है और रेनडियर की खाल है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। It makes it very round, very balanced, and then you have some sweetness to the which adds a very nice flavor to the drink itself. Okay. So let me try it. ये है गाइस सैनिटरी नैपकिन्स और इनका प्राइस है NOK 17। हेलो गाइस, वेल गाइस, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। और मैं जा रही हूँ यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्वे कितना महंगा है और यहाँ पे किस तरीके का सामान मिलता है, क्या क्या सामान मिलता है। तो चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं कि कैसा सामान है नॉर्वे का। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then what are you waiting for? Subscribe my channel now. पहले तो गाइस आप ये जानिए कि नॉर्वे की करेंसी होती क्या है। वेल नॉर्वे की जो करेंसी होती है उसका नाम है नॉर्वेजियन क्रोन, यानी कि NOK, शॉर्ट फॉर्म है NOK। एंड गाइस वो हमारा मतलब आप समझ लो ये जैसे 100 NOK का नोट है, ठीक है। तो ये इंडियन रुपी में हुआ करीब करीब 800 रुपए। मतलब आप खुद कैलकुलेट कर लो। जैसे आपने मेरे लास्ट प्रीवियस व्लॉग्स में डेनमार्क की करेंसी देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका व्लॉग मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। वो हमारे 12 रुपए के हिसाब से होता था। मतलब इनका एक 1 डेनिश क्रोन 12 रुपए होता था। तो ये गाइस करीब करीब एक NOK 1 नॉर्वेजियन क्रोन इज इक्वल टू अराउंड मतलब 7.5 to 8 INR। तो मतलब 100 NOK is equal to nearly 800 rupees, similar to Sweden, बस ऑफ कोर्स करेंसी का नाम अलग है। और यहाँ पे यूरो, डेनिश क्रोन ये सब नहीं चलता है। यहाँ पे नॉर्वे की अपनी करेंसी है, दैट इज नॉर्वेजियन क्रोन। तो गाइस मैं जा रही हूँ शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ। आप देख सकते हो वो बिल्डिंग्स, वहां से शॉपिंग स्ट्रीट शुरू है। और वहीं पे गाइस मैं कुछ सुपरमार्केट्स वगैरह विजिट करूंगी और देखते हैं कि कैसे कैसे प्राइसेस है ओस्लो में। वैसे ना गाइस एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे ओस्लो की, कि वॉकेबल सिटी है। मतलब आप चलते चलते पूरा घूम सकते हो। आपको बहुत ज्यादा ट्राम या मेट्रो लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके पैसे तो बच ही गए, मतलब क्योंकि ना एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के यहाँ पे 250-300 मिनिमम इतने रुपए लगते हैं। 400-500 इतने लगते ही लगते हैं। तो वो पैसे तो मेरे बच गए। बस होटल आप सिटी सेंटर में ले लो, चाहे आप हॉस्टल लो या होटल लो, जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लग रहा है। लेकिन उसके बाद तो गाइस वॉकेबल होता है। सिटी सेंटर के पास ले लो तो मेन अट्रैक्शन भी घूम सकते हो और आपको हर चीज मिल जाती है। ओस्लो में मेरा जो स्टे है वो 4 nights 5 days का है। और आप मानोगे नहीं कि मैंने जो डेनमार्क में डेनिश क्रोन कन्वर्ट कराए थे वो मेरे पास अभी भी हैं। अपने इंडियन रुपी में 10,000 रुपए अभी भी हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कोई कन्वर्ट नहीं कराया। मेरे पास यूरो है बट मैंने अभी तक उसे कन्वर्ट नहीं कराया। कहीं पे भी करा सकती हूँ वो तो मैं, बट मुझे लग रहा है कि जो मेरे पास 10,000 रुपए ना उसमें से भी ना कहीं मतलब बच जाए। क्योंकि गाइस मेट्रो का तो मेरा कोई खर्चा हुआ ही नहीं। मेट्रो एंड ट्राम का कोई भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट वगैरह मैं खुद लेके आई थी। रेडी टू ईट भी मैंने अपना कैरी किया। आई थिंक 1-2 बार मैं देखूंगी कहीं बाहर खाने को, उसी का मेरा खर्चा होगा। और जो सोवेनियर या 1-2 शॉपिंग में करूंगी बस उसी का खर्चा होगा। और मेरा कोई खर्चा नहीं होने वाला है ओस्लो और नॉर्वे की ट्रिप में। एंड मुझे यही सबसे अच्छी लगती है बात। आप सिटी सेंटर पे ले लो और आपके आधे पैसे तो वहीं पे ही बचे। ऑफ कोर्स होटल का तो खर्चा हुआ ही है। होटल मैं इसमें कैलकुलेट नहीं कर रही, होटल या फ्लाइट या जो भी है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो मेरा नहीं है, क्योंकि म्यूजियम के भी मेरे खर्चे नहीं हुए। अभी मैं फोर्ट्रेस म्यूजियम जो गई थी, अगर आपने मेरा प्रीवियस एपिसोड देखा है फोर्ट्रेस म्यूजियम का, तो गाइस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। बाकी वॉकिंग टूर में कोई खर्चा नहीं हुआ, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने कोई टूर गाइड भी नहीं ली।
उसके अलावा एक मैंने सोचा था वाइकिंग म्यूजियम जाने का, बट वाइकिंग म्यूजियम बंद है, रेनोवेशन हो रहा है उसका, तो वो मैं जा नहीं पाई। एंड इसके अलावा और भी 2-3 म्यूजियम है, वहाँ मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री जानने में, बट गाइस इसके अलावा मेरा और कोई भी खर्चा नहीं हुआ। सो लाइक इट्स अ बिग टिप दैट यू कैन नोट इट डाउन एंड मतलब आप जब भी ऑस्लो प्लान करें आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलो गाइस सोवेनियर देखते हैं, ये सोवेनियर शॉप है एंड देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के प्राइसेस हैं और क्या क्या मिलता है। वेल ये कुछ नॉर्वे के हैंडमेड शोपीस हैं, 169 एनओकी के हैं गाइस, यानी कि हमारे 1300 रुपए के आसपास, वेरी एक्सपेंसिव। चलो और कुछ देखते हैं। वेल गाइस इस शॉप में जगह जगह रेनडियर है और रेनडियर की खाल है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लोग क्यों एनिमल लवर नहीं बनते। ऊपर तो और भी एनिमल्स की है, अभी देखती हूँ। वेल ये कुछ कैंडीज हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, ये भी आप ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। पैक ऑफ दिस इज 69 एनओके, यानी के हमारे 500 रुपए का पैकेट है। एंड गाइस ये कुछ सोवेनियर कप्स हैं, ये भी ऑल्सो यू कैन कंसिडर, मैंने स्वीडन से भी लिया था ये, अगर आपको याद है तो, अगर याद नहीं है चेक आउट माय प्रीवियस व्लॉग। फॉर 99 एनओके, बहुत महंगा है ये तो, यानी कि हमारे 800 रुपए के आसपास का, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे कहीं और देखना चाहिए, एक तो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैग्नेट्स के रेट देखती हूँ, ये देखो गाइस मैग्नेट्स हैं ये बहुत सारे, हालांकि इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बट वन मैग्नेट इज फॉर 89, यानी कि हमारे वही 600-700 रुपए के आसपास, एक्सपेंसिव है। चलो गाइस ऊपर देखती हूँ, मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं था, बट मैं बस इन एनिमल्स को देख के आई हूँ। यहाँ पे देखना चाहिए ना कि क्या क्या चल रहा है हमारी दुनिया में। अभी इनकी भी खाल बेच रहे हैं, 2 for 1999, 2000, यानी कि 16,000 का ही दो इनकी जो भी है, कारपेट ले लो, मैट जो भी है। मैं एनिमल प्रोडक्ट्स को गाइस बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ ना एनिमल प्रोडक्ट देखती हूँ और मेरा तो मूड खराब हो जाता है। वेल गाइस ये भी कुछ मैग्नेट्स हैं, 1 for 89 एनओके, बट वही है 700 रुपए के आसपास है, काफी एक्सपेंसिव है। आई थिंक मैं कहीं और चेक करूंगी। एंड गाइस अगर आपको टी शर्ट्स लेनी है या फिर कुछ बच्चों के लिए लेना है, टोपी एंड ऑल सोवेनियर्स के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं। है तो सब कुछ एक्सपेंसिव ही। 500 रुपए की ये चिल्ड्रन हुडी है, 500 रुपए नहीं, सॉरी 500 एनो की, यानी कि हमारे गॉड 4000 रुपीज, 4000 की है ये हुडी। ऑनलाइन 400 की मिल जाएगी वैसे। And there are some teddy bears here. So this is what I like. ये है कुछ वाइकिंग की शोपीस एज अ सोवेनियर ऑल्सो, आप इसको लेके जा सकते हो, छोटे साइजेस से ले जाके बड़े साइजेस तक है। इनका प्राइस है 300, इस वाले मीडियम साइज के 300 एनो के, यानी कि हमारे 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2400 रुपए के आसपास का है ये। सो आई थिंक इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, कहीं और ही देखना पड़ेगा मेरे को।
यहाँ पे गाइस वाइकिंग का बहुत कुछ है, बिकॉज यू नो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, स्कैंडिनेविया में ना वाइकिंग बहुत थे 8th-11th सेंचुरी में। वेल गाइस, जैसे कि आपने देखा कि सोवेनियर शॉप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो आई थिंक मैं कहीं और चेक करूंगी। अभी तो मेरे पास है 2-3 दिन, आराम से ले लूंगी जो लेना है मेरे को। बट गाइज सामान बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ कुछ सामान के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, जैसे कि एनिमल की खाल, उनके बाल, उनके पता नहीं क्या क्या बना के ये लोग बेच रहे थे। आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई always advise, I always tell people to become vegetarian and then become vegan, because it's very important for our earth. ऐसे तो मतलब आप बाकी सारी चीजें छोड़ दो सोचना, but just think about your emotional thing with animals। मतलब एटलीस्ट यार कुछ इमोशंस तो, कुछ हार्ट तो आपका इनके लिए। वेल गाइस, चलते चलते मुझे किसी ने ये पकड़ाया है फ्री कॉफी एस्प्रेसो में, नेस्प्रेसो में। देखती हूँ सच में फ्री है कि नहीं, मजा आ जाएगा फ्री होगी तो। ये है नेस्प्रेसो, देखती हूँ मुझे फ्री कॉफी मिलती है कि नहीं। मुझे सच में फ्री कॉफी मिल रही है गाइस, बिकॉज इट्स वीगन, ओट मिल्क की है। देखते हैं कैसी है। So the coffee I just made for you is a coffee that's specially made for the drink made from oats. Oh wow! So the coffee is somewhat fruity in its own, but when you add the oat drink to it, it makes it very round, very balanced, and then you have some sweetness to the which adds a very nice flavor to the drink itself. Okay. So let me try it. It's nice. Great. I think I should add a little bit of sugar. Yes, of course. Yeah. Thank you. Well guys, अभी मैं सोवेनियर शॉप पे बात ही कर रही थी कि एनिमल लवर बनो, वीगन बनो, and I can imagine कि मेरे को चलते चलते ये फ्री कॉफी मिल गई। वाओ! ये देखो गाइस, एक और इंडियन रेस्टोरेंट मुझे मिला, इसका नाम है जयपुर इंडियन रेस्टोरेंट। इसके रेट देखो जरा। स्ट्रीट समोसा 109 NOK, यानी कि गाइस यही 800 रुपीज हमारा। वेल आई थिंक काफी महंगा है, बट देयर इज नो ऑप्शन अगर आपको भूख लगी है तो आपको फिर आना ही पड़ेगा। मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, जब भी फॉरेन आओ सारे विदेशी लोग बड़े अच्छे से बात करेंगे, इंडियंस ही हैं जो अच्छे से बात नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं बात करते अच्छे से। वेल गाइस, सुपरमार्केट ढूंढते ढूंढते मैं इस जगह पे आ गई और पूरी लाइट हो रखी है यहाँ पे, पूरी लाइटनिंग कितनी सुंदर लग रही है पूरी सिटी में। वेल गाइस, ये देखो मैंने क्या देखा, नॉर्मल स्टोर। वेल ये मैंने डेनमार्क में भी देखा था, डेनमार्क में मैंने इससे काफी शॉपिंग भी की थी। अगर आपने मेरा प्रीवियस डेनमार्क का व्लॉग नहीं देखा है, हैव अ लुक, मैंने लिंक नीचे डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। चलो इसमें देखते हैं कि रेट क्या क्या है एसेंशियल्स के। इस स्टोर में गाइस सारी वैरायटी होती है, लाइक मेकअप और शैम्पू, एवरीथिंग। और काफी अच्छा क्वालिटी का भी सामान होता है इसमें। ये है गाइस सैनिटरी नैपकिन्स, और इनका प्राइस है NOK 17, यानी कि हमारे 120-130 रुपए। तो ये प्राइस भी ठीक है, बिकॉज इंडिया में भी इतने तक के ही मिलते हैं।
बाकी डिपेंड करता है, आप लेना चाहो 50 रुपीज से लेके आप 200 रुपीज के बीच कितने भी रेट के ले सकते हो, यहाँ पे हर प्राइजेस है। तो आई थिंक एसेंशियल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंट्री के हिसाब से ये रेट्स ठीक है। वेल गाइस, ये है कोलगेट एंड हमारे इंडिया के प्राइसेस की इक्विवेलेंट ही है। एज यू कैन सी अलग अलग प्राइसेस हैं, 16 एनओ के, 31 एनओ के, सॉरी आई थिंक इंडिया में भी 100 रुपये 80 रुपये के आसपास आ जाती है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा कोलगेट में। ये है वैनिश और इनके प्राइसेस भी गाइस अलग अलग हैं। सो बेसिकली 300 रुपये से स्टार्ट है और ठीक है, एसेंशियल के हिसाब से तो गाइस रेट मुझे ठीक लगा वैनिश का। वेल गाइज, ये है नॉर्मल स्टोर में स्टेशनरी का आइटम और आप देख सकते हो ये है मार्कर का प्राइस 5 एनओ के, यानी कि 40 रुपये समझ लो आप, तो ठीक है इंडिया के बराबर ही है। बाकी यहाँ पेंसिल भी, एक पेंसिल मेरे को मतलब वैसे ही 40 रुपये की है, तो ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये एसेंशियल आइटम्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा मेरे को। यहाँ पे है गाइस नेस्कैफे गोल्ड और प्राइस बिल्कुल ठीक लगा मुझे, ये 650-700 के आसपास का है, इंडिया में भी यही रेट है। वेल गाइस, ये कुछ चिप्स के पैकेट, हमारे तो ये 50-60 रुपीज के इंडिया में मिल जाते हैं, नाचोस वगैरह, मगर यहाँ पे गाइस एक पैकेट का रेट 300 रुपये से शुरू है। और यूरोप के एक फेवरेट मेरे चिप्स हैं बगल्स नाम के, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा लेती हूँ, वो कहीं नहीं मिलते, चाहे कितनी की भी हो मैं लेती हूँ, बट यहाँ पे नहीं है। लेकिन कोई भी चिप्स गाइस 300 रुपये से कम नहीं है। हालांकि पानी थोड़ा सस्ता है यहाँ पे, स्पार्कलिंग वाटर हर तरीके का पानी है, मतलब इतनी बड़ी बोतल है ये, 1.5 लीटर की है ये, 150-200 रुपए की, तो पानी सस्ता है। ये देखो गाइस प्रिंगल भी हमारे यहाँ पे 100-150 रुपए के बीच मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे गाइस 350 रुपए का डब्बा है। ये है गाइस ब्रोकली। वेल इंडिया में तो ब्रोकली 1 केजी 70 रुपये से स्टार्ट है और यहाँ पे 19 एनओ की है, यानी कि 150 रुपये के आसपास की, तो ठीक है, प्राइस सिमिलर टू इंडिया ही है। इंडिया में भी अलग अलग वेराइटी का अलग अलग प्राइस होता है। सो गाइज, ये तो था कुछ एसेंशियल्स वगैरह के प्राइजेस, तो अब आप समझ सकते हैं कि नॉर्वे कितना एक्सपेंसिव है। और अगर हम बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे डेनमार्क, स्वीडन से भी कंपेयर करें तो भी थोड़ा महंगा है उनसे, और इंडिया से तो है ही महंगा। मगर गाइज जो एसेंशियल आइटम है ना, जो बिल्कुल ही जरूरत के हैं, वो उनका प्राइस एवरेज लगा मेरे को, फॉरेन के हिसाब से एवरेज प्राइस है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द।